Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी आपके लिए एक बेहद ही बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही सुंदर है और हमको आशा है कि यह आपको ज़रूर ही भाएगा। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैसेज भी साफ सुथरा है। तो जो हमारे सनातन धर्म में और हर धर्म में ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर से मृत्यु लोक में जो कुछ चल रहा होता है, अगर कुछ गलत होता है तो उसका सवाल जाकर के ईश्वर से करते हैं। तो ऐसे ही नारद जी हैं, वह जो है यहाँ से कुछ न्यूज़ वहाँ देते हैं, कुछ वहाँ का न्यूज़ यहाँ लेकर आते हैं। यह काम जो है उनकी है। आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, जहाँ भी आपने महाभारत रामायण देखी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो एक बार की बात है, नारद जी जो हैं वह अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। तो ब्रह्मा जी जब नारद को देखते हैं तो उसको लगता है कि नारद की जो भावभंगिमा है चेहरे की, उससे ये बात साफ दिखती है कि नारद कुछ सोच रहा है। मतलब उसके हृदय में कोई ऐसी बात चल रही है, कुछ उधेड़ बुन उसके मस्तिष्क में चल रहा है। वह उनकी वृत्तियों को पढ़ना चाहता है कि आखिर नारद क्या सोच रहा है। तो वहाँ उपस्थित जो उनके पिता ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से पूछा कि कहो नारद, क्या बात है जो आज जो तुम्हारा चेहरा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ सवाल तुम्हारे अंदर चल रहा है। तो नारद जी बोलते हैं, हाँ पिताजी, कुछ तो ऐसा बात है जो हमारे अंदर चल रहा है। तो आज उसी के समाधान के लिए हम आपके पास जो है उपस्थित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, पूछो, क्या परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है, बोलो। तो नारद जी ब्रह्मा से ये सवाल करते हैं कि देव हैं और दानव हैं, दोनों ही आपकी संतान है ना। जो देव है, जो ईश्वर है, वह भी आपकी संतान है, और जो दानव है, राक्षस प्रवृत्ति है, वह भी आपकी ही संतान है। दोनों को आपने ही पैदा किया है। फिर देव जो है, देवों में ऐसा होता है कि भक्ति और ज्ञान प्रचुर मात्रा में है, लेकिन दानव भी देव से कम नहीं है। दानव के पास भी शक्ति और तपाचरण, तप जोड़ आचरण अर्थात तपाचरण, शक्ति और तपाचरण दानव में भी बहुत ज्यादा है। मतलब दानव जो है वो शक्तिशाली भी हैं और तप करने में एबल भी हैं, योग्य भी हैं। तो दानव भी तो देव से कम नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देव में भक्ति और ज्ञान है तो दानव के पास भी तपोबल और शक्ति है। फिर भी दानव को निकृष्ट कोटि में रख दिया है आपने, पाताल लोक में रखा है, और देव जो है उसको स्वर्ग में रखा है। ऐसा क्यों? हमारा प्रश्न यही है। ब्रह्मा जी नारद के बातों को समझ गए, वो कहना क्या चाह रहा है। उनको समझ में आ गई कि नारद यह पूछ रहा है कि भक्ति बल और ज्ञान देव में ज्यादा है, इसलिए उसको स्वर्ग मिला है। लेकिन दानव भी तपश्चर्या में कम नहीं है, दानव में भी शक्ति की कमी नहीं है। इतना शक्तिशाली होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर भी दानव को जो है कि ब्रह्मा ने जमीन के अंदर, या समझिए कि कोई ऐसा रखा है, नरक में रखा है, जहाँ की पाताल में रखा है, जहाँ की उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है जितना कि स्वर्ग में, देवलोक में देवों के लिए है। तो ब्रह्मा नारद की बात को सुने और हंसे। ब्रह्मा ने कहा, हाँ नारद, तुम्हारा कहना उचित है कि दोनों मेरी ही संतान है। दानव भी मेरा ही संतान है और देव भी मेरा ही संतान है। फिर देव को इतना उच्च पद क्यों दिया गया? यह मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैंने दोनों को ही समान अवसर दिया था जिंदगी में। लेकिन अब मैं कितना भी व्याख्या करूं, तुम इसको समझ नहीं सकते जब तक कि तुम अपने ज्ञान चक्षु से तुम ना देख लो कि आखिर देव को उतना अच्छा स्थान क्यों मिला और दानव को पाताल में जगह क्यों मिली। तो नारद ने कहा, मैं देखना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तो अगर तुम अपने से ही देखना चाहते हो तो फिर अब हम कुछ भी कहें तो यह उचित नहीं होगा। चलो तुमको दिखा ही देते हैं और देख ही लेते हैं कि दोनों में श्रेष्ठ क्यों है देव। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो एक आयोजन करते हैं। एक जो है संध्या भोज का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी देवों को और सभी दानवों को आमंत्रित किया गया कि आप ब्रह्मा जी के यहाँ आएँ और आके भोजन ग्रहण करें, भोजन का रसास्वादन करें और भोजन का आनंद लें। तो और यह आमंत्रण देने खुद नारद जी स्वयं गए, और सब जगह जाकर के जितने देव थे, जितने भी दानव थे, सबको आमंत्रित किया गया कि जो है ब्रह्मा जी के यहाँ संध्या भोज पर आमंत्रित होना है, सबको आना है। अगले दिन रूटीन के अनुसार सब जैसा जैसा किया गया था, सभी देव दानव पधारे और बहुत ही अच्छा मतलब भोजन जो है सबके लिए प्रस्तुत किया गया। तो पहले देवों को आमंत्रित नहीं, पहले चूंकि दोनों को आमंत्रित किया गया, लेकिन दानव ने कहा कि पहले मैं खाऊंगा, देव बाद में खाएंगे।
तो देव लोगों ने कहा ठीक है, अगर दानव का यही इच्छा है तो दानव लोग ही पहले खा लें, हम बाद में खाएंगे। तो दानव लोग आए और उनके स्वागत के लिए जो है भोजन तैयार किया गया। सभी दानव अपने अपनी जगह पर बैठे और भोजन खाने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि रुक जाओ, खाना तो खाना है, लेकिन मैं पिता हूँ तुम्हारा और हमारी बात मानो। बोला क्या? तो ब्रह्मा जी जो है लकड़ी लेकर आए थे और लकड़ी इतनी लंबी लंबी थी कि उनका जो शर्त था भोजन करने का, उस कंडीशन को देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि सबके हाथ में जो है लकड़ी बांध दी जाएगी, उसके बाद जो भोजन करने में सक्षम होगा, है ना, उसी को भोजन दिया जाएगा। ऐसे भोजन तो सबको दिया गया, लेकिन वह जो है लकड़ी बांधने की बात ब्रह्मा जी ने कहा कि उस शर्त, मतलब भोजन जो करना है तो हाथ में लकड़ी बंधी होगी और भोजन करना है। मतलब ये था कि अगर ये मेरा हाथ है तो इस हाथ में यहाँ से यहाँ तक एक लकड़ी जो है बांध दी गई। अब बताइए, अगर इस हाथ में यहाँ से यहाँ तक लकड़ी बांध दिया जाएगा तो कोई कैसे खाना खाएगा? ये चूंकि ये हाथ जो है, ये हैंड यहाँ से मुड़ेगा ही नहीं, और मुड़ेगा नहीं तो ये हाथ मुंह तक कैसे पहुंचेगा? तो दानवों ने कहा ठीक है, बांध दीजिए। ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है एक बड़े लकड़ी में उनका हाथ जो है यहाँ से यहाँ तक बांध दिया और दोनों ही हाथ बांध दिया। अब दोनों ही हाथ बांध जाने के बाद कोई कैसे खा सकता है? तो जितने दानव थे सबका हाथ बांध दिया गया और चूंकि मदद से ब्रह्मा जी और नारद ने मिलकर के ऐसा किया। तो अब सामने भोजन उतनी अच्छी रखी हुई है और कोई खा ही नहीं पा रहा है, सबको महक आ रहा है, खुशबू उतनी अच्छी अच्छी, और दानव खा नहीं पा रहा है। उनको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या कर दिया, ये कौन सा शर्त दे दिया कि दोनों हाथ ही बांध दिया। एक ने कहा अगर तुमको खाना नहीं खिलाना था तो हमको बुलाया क्यों? ये कौन सी बात हुई कि सामने भोजन दे करके दोनों हाथ बांध देना? यह तो अन्याय है। यह आप मतलब हमको तब बुलाए क्यों भोजन के लिए? बहुत गुस्सा आ गए, भला बुरा कहा ब्रह्मा जी को भी और उनके पुत्र नारद को भी बहुत भला बुरा कहा कि अगर यही सब करना था तो बुलाया क्यों? गुस्से से तिलमिला गए दानव लोग। और क्या किया, कुछ दानवों ने तो ऐसा किया कि दोनों हाथ अगर बंधा हुआ है तो हाथ ऐसे रखा और प्लेट में जो है सर झुका करके वो खाने लगे जैसे कि जानवर लोग खाता है। फिर भी आखिर वह जो हाथ से खाना है और जो ऐसे खाना है तो अंतर हो जाती है। तो वह कि कुछ ने कहा, प्लेट ही हवा में उछाल दिया, कुछ ने जो है जैसे तैसे खाने लगा, चेहरा मतलब अपना खराब कर लिया, सब कुछ खराब कर लिया, लेकिन ढंग से भोजन नहीं कर पाया और लास्ट में ब्रह्मा जी को भला बुरा कह करके वहाँ से चले गए। बहुत ही रुद्र रूप देखने को मिला और नारद डर भी गए कि कहीं यह एक्सपेरिमेंट जो है यह कहीं हमला ना कर दे दानव लोग। वो बहुत डर गए थे अंदर से। फिर बाद में जो है वह चले गए। नारद को देख देख के बहुत हंसी आती थी उन दानवों की करतूत की कोई भी ढंग से खा नहीं पा रहा, क्योंकि जब दोनों हाथ बंधा जाएगा तो कोई खाएगा कैसे? बस दानव चला गया। अगले दिन अगली संध्या में बारी थी देव लोगों की। तो जब देवों को आमंत्रित किया गया तो देव भी आए। जैसे ही भोजन परोसा गया, सभी देव भोजन के लिए बैठे। ब्रह्मा जी उधर से लकड़ी लेकर आए और यही कंडीशन जो दानव के साथ था वही कंडीशन देवों के साथ भी रखा गया। उन्होंने देव का भी दोनों हाथ जो है ऐसे यहाँ से यहाँ तक लकड़ी बांध दी ताकि ये हाथ यहाँ से मुड़ ना पाए, और हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन मुंह तक पहुँचेगा कैसे? तो यह शर्त था। बस वही किया, सभी देवों के हाथ को, दोनों हाथ को बांध दिया गया। देव आराम से देखते गए और भोजन तो अपनी जगह पर था, क्योंकि वो समझ चुके थे इस बात को कि इस भोजन को ऐसे कर पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि जब दोनों हाथ ही बंद है तो भोजन को मुंह तक कौन पहुंचाएगा? और अगर हम कितना भी मुंह को झुका के खा लें, वह जो है उस तरह से नहीं खाया जा सकता जिस तरह हाथ से खाया जा सकता है। अर्थात भोजन का रसास्वादन अच्छे ढंग से नहीं किया जा सकता है, कुछ भी चाहकर भी नहीं किया जा सकता है। तो देव जब समझ गए तो वो हंसे, मुस्कुराए, लेकिन कभी भी क्रोधित नहीं हुए, जबकि दानव गुस्सा गया था और भला बुरा भी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन देव लोगों में अंतर देखिए, ये गुस्साया भी नहीं और ये सिर्फ मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद भी कुछ नहीं कहा। और क्या किया इन लोगों ने, अपने जगह से, जो आमने सामने भोजन करने बैठे थे, वो अपने जगह से थोड़ा सा आगे खिसकते चले गए। थोड़ा सा इधर से भी खिसके और जो उसके सामने उधर लोग बैठे थे वह भी थोड़ा सा आगे खिसका। तो दोनों जब आगे खिसक गया तो दोनों का हाथ जो है एक दूसरे के मुंह तक पहुंचने लगा। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप सामने बैठे हैं तो मेरा हाथ भी आपके मुंह तक पहुंचेगा, अगर आप भी ऐसे हाथ करें तो मेरे मुंह तक पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ, देवों ने आराम से भोजन लिया, क्योंकि हाथ ऐसे है तो ऐसे तो हो सकता है, भोजन लिया और ऐसे स्नेहपूर्वक जो है सामने वाले देव के मुंह में भोजन करा दिया। वही कंडीशन उधर से भी वह देव जो उस तरफ बैठे थे उन्होंने भी भोजन लिया और अपनी थाली से, मतलब सामने वाले के थाली से, थाली दोनों का इंटरचेंज है, मतलब उसके थाली को यहाँ से अगर हम
आपकी थाली को छुएं तो आसान होगा, लेकिन आप अगर मेरे थाली को छुएंगे तो वह आपको आसानी होगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं अपना थाली अपने से छूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस प्रकार क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को खिलाया और भरपेट भोजन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन का आनंद लिया, कहीं भी कुछ बर्बादी नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई गुस्से की बात ना हुई और कहीं कोई समस्या नहीं हुआ, और आराम से भोजन कर लिए। और सभी देव हंसने लगे, नारद भी हंसने लगे और साथ ही जो है ब्रह्मा जी भी हंसने लगे कि कितना ही शालीन, कितना स्नेहपूर्वक जो है एक आदमी एक दूसरे आदमी को खिला रहा है, और उधर से भी वह स्नेह का बदला जो है स्नेह के रूप में सामने वाले को भी खिला रहा है। और इस तरह क्या हुआ, कहीं कोई शोर शराबा भी ना हुई, कहीं कोई झगड़ा झंझट भी नहीं हुआ, और आराम से दोनों ही जो है सारे देवलोगों ने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने सबकी लकड़ी खोल दी, और बाद में जो है उनको जब हो गया तो वो चले गए। अब नारद में बात हो रही थी और ब्रह्मा जी में बात हो रही थी। नारद दौड़े और ब्रह्मा जी का पैर पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि हे पिता, मैं समझ गया कि कोई देवलोक का अधिकारी क्यों है और कोई पाताल लोक का अधिकारी क्यों है। कोई शक्तिशाली होने के बावजूद भी, तपश्चर्या में इतना मजबूत होने के बावजूद भी वह अब इतना निकृष्ट रूप में क्यों है, इतना निकृष्ट जीवन क्यों जी रहा है, और कोई जो है एक स्नेहपूर्वक प्रेम में जीवन जीता हुआ इतना अच्छा स्वर्गलोक में क्यों जी रहा है। और हमको लगता है कि आंसर आपको भी मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पर बात ये होती है कि स्नेहपूर्वक एक दूसरे को खिलाना कितना बड़ा प्रेम का बात होता है, कि अगर आप परोपकार की भावना से एक दूसरे को अच्छा समझ रहे हैं, हर आदमी को अपना समझ रहे हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाता है और दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप अपने आप पर, सिर्फ अपने आप पर, अपने स्वार्थ पर अड़िग होते हैं, उसके बाद कितनी परेशानी होती है, यह आपको इस कहानी से मैसेज मिलता है। इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है, युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठतर होता है। अर्थात शक्ति दोनों के पास था, देव के पास भी और दानव के पास भी, लेकिन देव के पास जो शक्ति थी वह परमार्थपूर्ण शक्ति थी। वह दूसरे को खिलाने में चूंकि मशगूल हुआ, इसलिए क्या हुआ, दूसरे से भी रिफ्लेक्ट होकर के वह प्रेम इनको भी मिला, वह स्नेह इनको भी मिला, और आराम से दोनों का ही भोजन हो गया। और दानवों में क्या हुआ, वह सेल्फ डिपेंडेंट, वह स्वार्थ वाला चीज़ जो है वह उसके अंदर थी कि मैं अपने से अपना भोजन करूंगा, कोई मुझे क्यों खिलाएगा। तो इस तरह की भावनाओं के कारण क्या हुआ, वह जो है पाताल लोक में है, और एक परोपकार की भावना, एक निस्वार्थ प्रेम की भावना के कारण ही जो है देवता देवलोक में है, और दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह इस कहानी की मैसेज थी। साथ ही अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली है तो समाज के लिए भी कुछ योगदान, कुछ कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। यह कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, यह देवलोक की बात है। आप किसी की मदद करते हैं तो आप कुछ समय जो आपकी वृत्ति होती है वह एक बहुत ही अलग वृत्ति होती है। मतलब क्या, आप किसी का भला करके देखें, आप किसी को दान करके देखें, कुछ पल के लिए आपको ये आभास होगा कि लगता है, मतलब आपके अंदर वो खुशी जाहिर होती है। यह क्यों होती है, क्योंकि ये चेतना जो है आदमी का वो डिफरेंट रूप में है, लेकिन मूल रूप से सारी चेतना जो है एक विश्व ब्रह्मांड की चेतना एक चेतना है। इसलिए जब वह एक दूसरे से मिलती है, प्रेम की बातें करती है, प्रेम में वातावरण में होती है, तो वह अच्छे से खिलती है और वह उसके ओरिजिनल रूप में होती है। लेकिन जब हम स्वार्थ की बात करते हैं, अपने आप में निहित होते हैं, तो वह क्या होती है, वो चेतना का मूल हनन होता है। अर्थात वह जो रियल में था, क्योंकि वह प्रेम, वह जो किसी भी चीज़ की जो ओरिजिनल रूप से आप उसको अपने से आर्टिफिशियल करते हैं, तो वह ओरिजिनल रूप में नहीं होता। कोई गुलाब जो नेचुरल गुलाब है, कोई गुलाब जो आपने मतलब प्लास्टिक की खरीदी है, दोनों में अंतर हो जाती है। यही बात होती है कि आदमी अकेला कितना भी कुछ कर ले, वह जो है उस आनंद का रसास्वादन नहीं कर सकता जो एक परमार्थी करता है, एक देव मानव करता है। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, हमें आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।